ये मैं belief आपसे है। आप बात कर रहा था। I'll tell you honestly. हाँ ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. शाहरुख खान की दौलत तकरीबन 1.3 अरब डॉलर है। सलमान खान की तकरीबन 3000 करोड़। आमिर खान प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेते हैं। सब अरबों की दुनिया में है। पाकिस्तान के बड़े से बड़े अदाकार भी इस स्केल के करीब नहीं पहुंच पाते। तो सवाल यह है, आखिर बॉलीवुड में इतना पैसा आता कहां से है और यह फर्क इतना ज्यादा क्यों है? आज हम इसी हकीकत को समझेंगे। बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, ये एक अरबों डॉलर का बिजनेस एम्पायर है जिसमें कई आमदनी के जराए हैं। सिनेमा बॉक्स ऑफिस, ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक राइट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट और ओवरसीज मार्केट, यूट्यूब और डिजिटल राइट्स भी शामिल हैं। अब फिल्में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाई जाती। This video is sponsored by Boost. Use our code and get 10% off. ये एक ग्लोबल बिजनेस प्रोडक्ट बन चुकी हैं। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की फीस हैरानकुन है। शाहरुख खान 100 से 200 करोड़ रुपए फी फिल्म, सलमान खान 100 से 150 करोड़ रुपए फी फिल्म, अक्षय कुमार 70 से 145 करोड़ रुपए फी फिल्म, ये सिर्फ एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं। अक्षय कुमार तो बॉलीवुड के उन स्टार्स में से हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, यानी सालाना 25 से 30 करोड़ रुपए अक्षय कुमार सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। 8 साल से आई बीन द हाईएस्ट टैक्स पेयर, तो इट कैन नॉट बी दैट आई एम मनी माइंडेड और एनीथिंग। जबकि पाकिस्तान में टॉप अदाकारों की फीस इसके मुकाबले में बहुत कम है और ज्यादातर कमाई ड्रामों और ब्रांड से होती है। पाकिस्तान में नए आने वाले अदाकार 20 से 50 हजार रुपए पर प्रोजेक्ट और पुराने अदाकार 2 से 10 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं। सवाल जरूरी यह है कि असल में बॉलीवुड में इतना पैसा आता कहां से? अरबों रुपए लाता कौन है? सिर्फ फिल्में नहीं, असल खेल क्या है? ब्रांड एंडोर्समेंट। अदाकार सालाना करोड़ों रुपए सिर्फ इश्तिहारात से कमाते हैं। अब थिंक ला रहा है थिंक ट्रेवल्स। नाउ यू कैन प्लान योर वेकेशंस एंड टूर्स विद थिंक ट्रेवल। कॉन्टैक्ट अस एंड गेट 10% ऑफ। आमदन का दूसरा जरिया है प्रोडक्शन हाउसेस। फिल्में, वीएफएक्स और डिजिटल कंटेंट से मुसलसल आमदनी। तीसरा प्लेटफॉर्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन फिल्मों के राइट्स के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए देते हैं। स्पोर्ट्स भी एक बिजनेस है। आईपीएल एक एक टीम वैल्यू रखती है, अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है। ग्लोबल मार्केट के जरिए भी बॉलीवुड में बहुत पैसा आता है। बॉलीवुड का जादू अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। बॉलीवुड की फिल्में अब पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करती हैं। यही 5 चीजें मिलकर बॉलीवुड को एक ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस बना देती हैं जो किसी बड़े एम्पायर से कम नहीं। अब अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया की इंडस्ट्रीज का, यानी बॉलीवुड और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, अगर देखा जाए तो भारत की आबादी है 1.4 अरब के करीब। हजारों सिनेमाज हैं, अरबों डॉलर की ये इंडस्ट्री है। जबकि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 26 करोड़ के करीब है। महदूद सिनेमा, छोटी फिल्में, कम बजट। ये फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि ये मार्केट साइज और सिस्टम का भी बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री अभी तरक्की के मरहले में है, जबकि बॉलीवुड एक मुकम्मल बिजनेस सिस्टम बन चुका है। बॉलीवुड एक खास वर्ड की वजह से और मशहूर है। वो वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी टैलेंट के, तो उसकी वजह यह है कि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड है, जिसमें अगर मिसाल के तौर पे देखा जाए तो कुछ बड़े नाम शामिल हैं जिनकी एक्टिंग अच्छी हो ना हो पर उनको इंडस्ट्री में मौका जरूर मिला है, जैसे कि जानवी कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. इट्स माय टैलेंट। Sure. Very nice. Oh, not bad. दूसरी तरफ अगर हम देखें, शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार किसी फिल्मी खानदान से नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसी में शामिल हैं और राजकुमार राव भी इसी दौड़ में शामिल हैं जो अपनी टैलेंट की बिना पर आगे है। लेकिन आज भी बॉलीवुड में इस बात पर बहस मुसलसल चलती रहती है कि टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिल्मी बैकग्राउंड। फिल्म इंडस्ट्री का प्रेशर भी कोई आसान प्रेशर नहीं है। अगर किसी एक्टर को काम नहीं मिल रहा, किसी एक्टर के पास कोई अच्छा रोल नहीं आ रहा, उसकी इनकम नहीं हो रही, इंडस्ट्री में उसके साथ लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इन वजूहात की बिना पर कई दफ़ा एक्टर्स की जान भी गई है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है सुशांत सिंह राजपूत। इसके ऊपर तो हमने थिंक क्राइम पर पूरी एक स्टोरी भी बनाई है, लाजमी देखिएगा। शाहरुख खान एक ऐसा सुपरस्टार, एक ऐसा सेलिब्रिटी जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में मशहूर है, फेमस है। इन्होंने भी दिल्ली से आकर अपनी मेहनत से ये मकाम बनाया है और आज वो दुनिया में अमीर तरीन अदाकारों में शुमार होते हैं। अगर हम बात करें रियलिटी शोज की तो बॉलीवुड में 2 नाम हमेशा याद रखे जाते हैं। एक दी कपिल शर्मा शो, जिसको कपिल शर्मा होस्ट करते हैं, और कपिल शर्मा पर एपिसोड 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं।
और दूसरा बिग बॉस, जिसे सलमान खान मैं आ जाऊं क्या अपनी पर भाईजान होस्ट करते हैं, और वो चार्ज करते हैं पूरे सीजन के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए। जबकि पाकिस्तानी शोज की अगर बात करें तो उसमें दो नाम सामने आते हैं, एक तमाशा और एक जीतो पाकिस्तान, जिनके होस्ट या तो सैलरी पर होते हैं और सैलरी का ब्रैकेट होता है 5 से 45 लाख रुपए के करीब, या फिर ये सीजन के कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, उसका ब्रैकेट भी 5 से 45 लाख के करीब ही होता है। बॉलीवुड की एक खास बात यह है कि यहाँ एक आम इंसान भी दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी तक पहुंच सकता है, क्योंकि टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। अब आखिर में सवाल सिर्फ यह है कि बॉलीवुड क्या सिर्फ पैसा है या एक मुकम्मल ग्लोबल बिजनेस सिस्टम? बॉलीवुड की कामयाबी सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान में टैलेंट तो मौजूद है, बस सिस्टम और स्केल अभी भी बन रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कभी बॉलीवुड को टक्कर दे सकेगी? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।